अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम टी टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। कल की वीडियो में हमने वन टेल टेस्ट सीखा था कि उसको SPSS पे किस तरह से रन किया जाता है। आज हम टी टेस्ट को ही सीखेंगे, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो टू टेल टी टेस्ट के बारे में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये टेस्ट हम यूज कब करते हैं। When the populations are normal, variances are unknown but assumed to be equal, and the sample size N1 and N2 are small and selected independently। तो जब ये हमारे पास तीनों कंडीशंस होल्ड करती हैं, तो तब जो हम टी टेस्ट अप्लाई करते हैं वो अनबायस्ड, पूल्ड या फिर कंबाइंड एस्टिमेट कहलाता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो मैंने डाटा सेट लिया है जिसमें दो हमारे पास रबर प्लांट हैं, ऑफ टाइप्स एंड अबेरेंट, ये उनके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं। ये हमने डाटा सेलेक्ट किया है। हमारा नल हाइपोथेसिस है कि μ1 माइनस μ2 यानी जो इनका मीन डिफरेंस है वो दैट इज इक्वल टू 0 एंड द नल हाइपोथेसिस इज द मीन डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू 0। कल जो मैंने टॉपिक डिस्कस किया था उसमें था कि वन टेल के बारे में भी था और ये भी था कि जब हमारे पास कोई स्पेसिफिक वैल्यू होती है तो तब हम उसकी जो डाटा एंट्री है वो किस तरह से करते हैं। आज क्योंकि हमारे पास कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, दिस इज इक्वल टू 0, तो आज की जो डाटा एंट्री है वो हम देखते हैं कि वो हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले वेरिएबल व्यू में आ जाएं। वेरिएबल व्यू में मैंने वेरिएबल असाइन किया है प्लांट्स एंड टाइप, क्योंकि ये दोनों न्यूमेरिक फॉर्म में हैं। और यहाँ पे वैल्यूज में मैंने वैल्यूज असाइन की हैं 1 फॉर ऑफ टाइप्स एंड 2 फॉर अबेरेंट। उसके बाद है क्योंकि ये हमारे पास दो ही वैल्यूज हैं तो इसलिए इसको जो मेजरमेंट स्केल सिलेक्ट किया है वो नॉमिनल है, और क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो डाटा है वो न्यूमेरिक फॉर्म में ही है सारा, तो इस वजह से हमने मेजरमेंट जो स्केल चूज किया है वो दैट इज स्केल। अब हम डाटा व्यू में आते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स हम डाटा एंट्री किस तरह से करते हैं कि जितनी वैल्यूज हमारे पास वन सैंपल की होती हैं उतनी वैल्यूज में हम 1 असाइन करते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उनकी वैल्यूज को राइट करते हैं। और जब हमारे पास सैंपल 2 की वैल्यू स्टार्ट हो जाती है तो फिर हम वहां पे 2 को राइट करते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उनकी वैल्यूज को लिखते हैं, जैसा कि ये मैंने इस डाटा सेट में लिखा है। तो अब हम चलते हैं टी टेस्ट की जानिब। एनालाइज पे क्लिक करें। कंपेयर मीन्स इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। यहाँ से जो हमारी कैटेगरीज हैं, यानी जो हमारे प्लांट्स का जो वेरिएबल हमने असाइन किया था उसको हम ग्रुपिंग वेरिएबल में करेंगे, और जो हमारी टाइप्स हैं यानी जो हमारा जिसको हम टेस्ट करना चाहते हैं जिस वेरिएबल को, उसको हम टेस्ट वेरिएबल के बॉक्स में एंटर करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास है डिफाइन ग्रुप्स। तो यहाँ पे हम अपने ग्रुप डिफाइन करवाते हैं। हमने 2 ग्रुप बनाए हैं, तो 1 एंड 2। क्लिक कंटिन्यू। SPSS बाय डिफॉल्ट जो हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस प्रोवाइड करता है दैट इज 95%। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप ऑप्शंस के बटन पे क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हो। क्लिक कंटिन्यू। ओके, ये हमारे पास एक आउटपुट शीट ओपन हो गई है। तो अब हम देखते हैं कि इनके क्या मीनिंग्स हैं और इनकी क्या इंटरप्रिटेशंस हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ग्रुप स्टैटिस्टिक का बॉक्स। इस जो फर्स्ट कॉलम है हमारा उसमें है कि हमने जो वेरिएबल असाइन किए थे ऑफ टाइप्स एंड अबेरेंट। सेकेंड कॉलम नंबर ऑफ वैल्यूज के फर्स्ट जो हमारा सैंपल था उसमें कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज थी, उसमें 15 नंबर ऑफ वैल्यूज थी, और सेकंड में 12 वैल्यूज थी। उसे नेक्स्ट जो कॉलम है वो मीन का है कि हमारा x बार 1 कितना है और x बार 2 कितना है। उसे नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉलम है और उसके बाद स्टैंडर्ड एरर का कॉलम है। अब हम चलते हैं इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट की जानिब। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे पास 2 रोज हैं। उससे नेक्स्ट जो कॉलम है हमारे पास लेबनीज टेस्ट फॉर इक्वलिटी ऑफ वेरिएंसेस। तो ये हमारे पास एफ टेस्ट की वैल्यू है और ये हमारे पास सिग्निफिकेंस वैल्यू है। तो ये जो सिग्निफिकेंस वैल्यू है ये हमें बताती है कि हमने जो आउटपुट अपने जो रिजल्ट हमने यूज करने हैं वो इक्वल वेरिएंस के करेंगे या फिर इक्वल वेरिएंस नॉट अज्यूम्ड के करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास हमारी जो पी वैल्यू है दैट इज 0.058, और जो हमने पी वैल्यू सिलेक्ट की थी, जो हमने अल्फा रखा था दैट इज 5%। तो अब हम देखते हैं कि ये इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी। जी तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो हमारी पी वैल्यू है दैट इज 0.058 और ये ग्रेटर देन है हमारे अल्फा की वैल्यू से, यानी जो हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रखा था 0.05 उससे ये ग्रेटर वैल्यू है। तो हम अपना जो H0 था, यानी हमने क्योंकि स्टार्ट में हमने कहा था कि इस टेस्ट में हम अज्यूम करते हैं कि वेरिएंसेस आर इक्वल, और यहाँ पे देखें तो यहाँ से हमें पी वैल्यू से भी अब ये बात क्लियर हो गई है। जो हमने अज्यूम किया था दैट इज एक्सेप्ट, तो हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे जो वेरिएंसेस थे वो इक्वल थे, और इस वजह से अब हम इसी रो को यूज करेंगे अपने रिजल्ट्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है टी टेस्ट की वैल्यू, उससे नेक्स्ट है डिग्री फ्रीडम,
और उससे नेक्स्ट है हमारे पास सिग्निफिकेंस वैल्यू, और ये SPSS हमें टू टेल में ही प्रोवाइड करता है। इससे पिछली वीडियो में हमने बताया था कि अगर वन टेल टेस्ट हो तो फिर उसको किस तरह से हम करते हैं। तो अभी हमारे पास टू टेल टेस्ट है, तो हम इसी से ही कंपैरिजन करेंगे अपनी पी वैल्यू का अपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से। तो हमारे पास जो पी वैल्यू है दैट इज 0.005 विच इज लेस देन 0.05, सो वी रिजेक्ट H नोट एंड एक्सेप्ट H1। हमारा H नोट क्या था कि जो मीन डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा जो H नोट था वो रिजेक्ट हो चुका है और हम अपने H1 को एक्सेप्ट करते हैं कि हमारा जो मीन डिफरेंस है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ से भी देखें फ्रेंड्स, जो हमारा मीन डिफरेंस है दैट इज -1.12667। तो ये वाली जो वैल्यू है ये हमें किस तरह से हासिल होती है, इन दोनों मीन्स को आपस में अगर हम माइनस करते हैं तो फिर हमें ये वाली वैल्यू मिलती है। यदि हम x बार 1 में से अगर x बार 2 को माइनस करते हैं तो फिर हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी। उसे नेक्स्ट कॉलम स्टैंडर्ड एरर डिफरेंस का, और उसे नेक्स्ट है हमारे पास है कॉन्फिडेंस इंटरवल्स का। ये हमारे पास लोअर बाउंड है और ये अपर बाउंड है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपने आज की वीडियो में सीख लिया होगा कि हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट फॉर टू टेल्ड किस तरह से उसको SPSS पे रन करते हैं और उनकी इंटरप्रिटेशंस क्या होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमने किसको यूज करना है, कौन सी रो हमने यूज करना है। अक्सर स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि हमने इन दोनों में से किसकी वैल्यूज को यूज करना है, अपर रो को या लोअर रो को। तो आज की वीडियो में आई होप क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह से यहाँ से अज्यूम करते हैं, यहाँ से हम गेस करते हैं कि हमने कौन से रिजल्ट्स यूज करने हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।